अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 9 है बाइनरी नंबर सिस्टम। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, परफॉर्म द फॉलोइंग बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इजी होती है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन और प्लस एडिशन होती है। एडिशन आपने ऑलरेडी पहले समझी हुई है। हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं कि ये क्या होती है। स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9.32 है और यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले जो नीचे वाली वैल्यू होती है, जैसे कि हम डेसिमल सिस्टम में करते हैं, जो राइट साइड पे वैल्यू होती है वो ऊपर वाली वैल्यू के तमाम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 1 जार 1 आ जाएगा, 1 1 1 1 0 0 और 1 1 1 आ जाता है। दूसरा स्टूडेंट, जब दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे जैसे डेसिमल सिस्टम में करते हैं। अब क्या होगा, यही 1 जो है ये ऊपर तमाम रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 1 1 1 1 1 1 0 0 और 1 1 1। फिर स्टूडेंट हम डबल क्रॉस लगाते हैं और तीसरे डिजिट पे आ जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर एक ट्रिक्स है कि जब P1 के साथ हम किसी भी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ वही रो लिखी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रो फर्स्ट टाइम लिखेगी, जैसे दूसरे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये रो दोबारा लिखेगी। अब हम तीसरे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये रो एज इट इज़ ही लिखी जाएगी, यानी कि 1 1 1 1 1 1 और फिर 0 और 1 आ जाता है। स्टूडेंट ये मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब हमारा सिंपल जो है ये एडिशन का क्वेश्चन जो है ये बन गया। अब हमने इनको ऐड करना है। 1 और इसमें नीचे कोई डिजिट नहीं है तो 1 1 आ जाएगा। और यहाँ पे स्टूडेंट 1 और 1 2 होते हैं, तो आपको पता ही है कि 2 जो है ये 1 और 0 के बराबर होते हैं। ये 0 जो है यहाँ पर आ जाएगा और ये 1 एज अ कैरी हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए कर लेंगे। 1 1 1 तो स्टूडेंट 3 आ जाता है। डेसिमल नंबर में 3 जो है ये 1 और 1 के बराबर होता है। इसमें ये वाला 1 जो है यहाँ पर लिख लेंगे और ये 1 एज अ कैरी हम नेक्स्ट वैल्यू में ले जाएंगे। स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 1 और 1 2 और 1 3 3 का फिर वही 1 आ जाएगा और 1 एज अ कैरी नेक्स्ट वैल्यू में आ जाएगा। 1 और 1 2 2 किसके बराबर होता है, 1 और 0 के। तो इसमें जो लेफ्ट राइट साइड डिजिट है 0 वो यहाँ पर लिख लेते हैं और जो लेफ्ट साइड डिजिट है इसको कैरी कर लेते हैं नेक्स्ट के लिए, तो ये नेक्स्ट में कैरी हो गया। और 1 और 1 2 2 आपको पता ही है कि स्टूडेंट 0 और 1 के बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है। अब देखो कि जो दूसरी हमारे पास वैल्यू है उसमें 1 जो है ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 1 1 1 1। तो स्टूडेंट यही सारी वैल्यू जो है ये हम लिख लेते हैं, 5 टाइम 1 को लिख लेते हैं 1 1 1। फिर क्रॉस 0 के साथ जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 के बराबर आ जाती है, तो यहाँ पे हम 5 टाइम 0 लिख लेते हैं, 0 0 0 0 और 0। फिर 2 मरतबा क्रॉस का साइन लिखते हैं, फिर 0 इन तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 और 0। फिर स्टूडेंट 3 टाइम जो है ये क्रॉस का साइन लिखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट जो है ये क्या 1, अब 1 1 1 1 1 1 और 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसको जो है यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। स्टूडेंट 1 है और इसके नीचे ये तीनों वैल्यूज में, तीनों रोज में कोई वैल्यू नहीं है तो 1 एज इट इज ही आ जाएगा। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, जो है ये 1 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी जो है 1 और कोई वैल्यू नहीं है, 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट आप देख रहे हैं 1 है, नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 और ये 1 2, आपको पता ही है कि जो 2 है ये 1 और 0 के बराबर होता है। ये 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 एज अ कैरी हम इसको कर लेंगे। ये 1 1 2 और 1 3
3 स्टूडेंट आप जानते हैं 3 जो है ये 1 के बराबर है। मैं फिर भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। हम 3 डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 1s आर 2 और यहाँ पर 1, तो 3 जो है ये बराबर आ जाएगा 1 और 1 के। स्टूडेंट यहाँ पे 1 2 और 3 का जो है 1 1 के बराबर होता है, तो राइट साइड वाला 1 यहाँ पर हम लिख लेते हैं और जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू होती है इसको नेक्स्ट वैल्यू के लिए कैरी कर लेते हैं, तो ये कैरी होगी 1 और 1 स्टूडेंट ये 2 के बराबर होता है, सॉरी स्टूडेंट, और 1 स्टूडेंट यहाँ पे 1 और 1 जो है ये 2 के बराबर होता है, 2 जो है ये 1 और 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और 1 यहाँ पर हम कैरी कर लेंगे। 1 और 1 2 फिर 1 और 0 के बराबर होता है, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा और जो है ये 1 यहाँ पर कैरी कर लेंगे। 1 और 1 0, तो ये 0 और 1 के बराबर आ जाता है। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1, जब ये 6 डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज ये 6 टाइम 1 आ जाएगा। 1 1 1 1 1 1, फिर क्रॉस का साइन आ जाएगा, फिर दूसरा डिजिट जो है नीचे वाली रो में से जो दूसरा डिजिट है ऊपर वाली सारी रो से मल्टीप्लाई होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो ये भी 6 टाइम क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। अब 2 टाइम जो है वो क्रॉस का साइन लगाएंगे, इसी तरीके से जो है ये क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1, फिर 3 टाइम क्रॉस का साइन लगाएंगे, फिर आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा, और फिर जो है ये 4 टाइम क्रॉस का साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। स्टूडेंट अब इस तमाम वैल्यू को जो है ये हम ऐड कर लेंगे, घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अभी हम इसको करते हैं कैसे। स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे 1 है और 1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 और 1 2 और इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। 2 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जो 2 होता है ये बराबर 1 और 0 के होता है। राइट साइड वाला जो डिजिट होता है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और 1 एज अ कैरी यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या होगा कि ये 1 और 1 2 3 4 और स्टूडेंट 4 आ गया, तो 4 को हम यहाँ पर बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 2s are 4 0 2 1 0, तो 4 जो है ये बेसिक बराबर होता है 1 और 0 के। ये वाला 0 हम यहाँ पर लिख लेंगे और बकाया क्या रह गया 1 और 0। स्टूडेंट 1 और 0 आपने यहाँ पर देखा कि 2 के बराबर है, तो यहाँ पर आप जो कैरी होगा वो क्या होगा 2 होगा। 2 और ये 1 3 4 5 6, तो 6 है स्टूडेंट, हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 3s are 6 0 और 2 1 0, तो जो 6 था ये बराबर आ गया 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 1 और 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करना है कि ये 0 जो है हमने यहाँ पर लिख लेना है। अब क्या 1 और 1, स्टूडेंट 1 और 1 जो है ये क्या होता है बाइनरी नंबर में, ये 3 के बराबर होता है। देखो कि 3 2 1 और रिमाइंडर 1, यानी कि 3 इक्वल टू किसके आ गया 1 और 1 के। तो बेसिक ये जो 1 और 1 है ये क्या है 3 है, तो हमने 3 को नेक्स्ट कैरी कर लेना है। 3 और 1 4 5 6 7 8, अब 8 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेना है। 2 4s are 8 0 2 2s are 4 0 और 2 1 जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। तो बेसिक जो 8 होता है ये किसके बराबर होता है 1 0 0 0 के। स्टूडेंट हमने क्या करना है कि ये वाला 0 तो यहाँ पर लिख लिया। अब क्या रह गया ये 1 0 0 के बराबर है। यहाँ पर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि जो 1 0 0 होता है यानी कि जो 100 है ये किसके बराबर होता है 4 के। तो यहाँ पर अब जो हम कैरी करेंगे वो क्या होगा 4 होगा। 4 और 5 6 7 8 और 9, स्टूडेंट 9 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 4s are 8 1 2 2s are 4 0 और यहाँ पर जो था 2 1 0।
यानी कि स्टूडेंट जो 9 होता है ये बाइनरी नंबर पे 1 0 0 1 के बराबर होता है। ये 1 हमने यहाँ पे लिख लेना है। और जो 100 है, अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो 100 है ये वो किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 को हमने क्या कर लेना है, कैरी कर लेना है। 4 और 1 5 6 7 8। यहाँ पर हमने देखा था कि जो 8 है ये 1000 के बराबर होता है बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पर 0 जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 100। 100 अभी हमने देखा था कि ये 4 के बराबर है, तो 4 एज अ कैरी यहाँ पर लिख लिया। 4 5 6 7। 7 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 7 जो है बाइनरी नंबर में 2 3 आर 6 1 के बराबर आ जाएगा। 2 जो है, सॉरी यहाँ पर 1 आ जाएगा। 2 1 1 के बराबर है और 1 रिमाइंडर आ जाएगा। यानी कि जो 7 है ये 1 1 1 यानी कि 111 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 है वो यहाँ पर लिख लेंगे। और जो 1 और 1 है स्टूडेंट, 1 और 1 जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 3 के बराबर है, तो लिहाजा 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। 3 और 1 4 और 5। तो 5 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 5 इक्वल टू होता है 2 2 और 4 1 के बराबर आ जाएगा। 2 1 0 के बराबर आ जाए, यानी कि जो 5 होता है ये 1 0 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे कि बकाया क्या रह गया, 1 और 0। बाइनरी नंबर में जो 1 और 0 होता है यानी कि जो 10 होता है वो 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 कैरी कर लेंगे। 2 और 1 3। 3 का स्टूडेंट आपको पता है कि 1 और 1 के बराबर होता है। तो ये स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। स्टूडेंट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आई होप कि आप मुकम्मल तरीके से जो है ये मल्टीप्लिकेशन समझ आएंगे।